बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स कम की अपने असाइनमेंट करेंगे इंशाल्लाह कवर इस लेक्चर में। डिज़ाइनिंग पीआर कैंपेन्स, इसको हम ज़रा बोल्ड कर लेते हैं। तो देखें, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये सारा आप रीड कर लीजिएगा। टास्क जो हमारा वो हमने करना है वो क्या है कि असाइनमेंट क्या है, द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान 43%, 43% जो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट यानी कि जो पढ़ी हुई आवाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 43% है। बट इट इज़ अलार्मिंगली लो एट जस्ट 18% फॉर रूरल फीमेल्स, कि जो रूरल फीमेल है, गाँव की खवातीन है, उनके लिए इतना ज़्यादा लो 18% सिर्फ। अलार्मिंगली यानी कि खतरे की हद तक ये कम है। तो आपका टेस्ट के जो 15 मार्क्स का आपने करना क्या इसमें, सपोज यू आर हायर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ लो फीमेल लिटरेसी इन रूरल पाकिस्तान। पाकिस्तान के देहातों में आप एक नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है कि आप लिटरेसी रेट के इशू को लो करें। एज अ पी आर ओ मीन्स पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं पी.आर.ओ। ऑफ द अबव ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन अ पी.आर. कैंपेन। पी.आर. मीन्स पब्लिक रिलेशन कैंपेन टू कम्बैट दिस इशू एंड अचीव बिहेवियरल चेंज। आपने इस इशू को मुकाबला करने के लिए, और बिहेवियरल चेंज का मतलब होता है लोगों के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में तब्दीली लाने के लिए आपने एक कैंपेन चलानी है। और द कैंपेन मस्ट हैव द फॉलोइंग पॉइंट्स, और फॉलोइंग पॉइंट्स जो कैंपेन के ये हम देख लेते हैं। ये आपने लिखने हैं अपने असाइनमेंट में, इसको आप ज़रा गौर से सुने। पहले नंबर पे आपने लिखनी है मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो कैंपेन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ रही है ना कैंपेन, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी जो तंजीम है उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैंपेन। कैंपेन जो आप शुरू कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं कैंपेन, उसके मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स। टू पीआर स्ट्रेटजीज कैंपेन मॉडल्स टू अकम्प्लिश दिस सब ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद जिसके लिए आप कैंपेन लॉन्च किया आपने, उसको आप अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपने 2 स्ट्रेटजीज लिखनी है, और उन स्ट्रेटजीज की डिटेल भी ये लिखनी है। ये नीचे दिए चूजन मीडिया व्हीकल्स। मीडिया व्हीकल्स मतलब जिनके थ्रू आप अपनी कैंपेन को ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और लोगों में मतलब अवेयरनेस आएगी। डिटेल्स ऑफ ईच स्ट्रेटजीज यूज एंड व्हाट वाई हु, कि आपने जो 2 स्ट्रेटजीज चूज़ की हैं उनकी डिटेल लिखेंगे, आपने क्यों चूज़ किया है, उसको कैसे लॉन्च करेंगे, और किस तरह से उसमें आप कर पाएंगे, और वो क्यों करेंगे आप, ठीक है, और अपनी आपके स्ट्रेटजी क्या होगी वो। ये तीनों क्वेश्चन का आपने इसमें आंसर देना है। मेथड्स टू मॉनिटर एंड इवेल्यूएट द सक्सेस ऑफ पीआर कैंपेन्स मींस पब्लिक रिलेशन कैंपेन। आपकी कैंपेन जो है उसको मॉनिटर करने का क्या तरीका, और इवेल्यूएट द सक्सेस, कि आप इतना आप उसको किस तरीके से अपनी कैंपेन को बनाएंगे कि आप उसमें सक्सीड हो सकें, सक्सेसफुल हो सकें। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम है कि ये आपने इसमें आपके लर्निंग आउटकम है, उसके बाद आपने ये इसका टाइमिंग वगैरह एक्सेट्रा, एंड ये आपकी गाइडलाइंस है कि आपने एमएस वर्ड में लिखनी है। टाइम न्यू रोमन्स, ये चीज़ें नोटेड है, नोटेबल है कि आपने टाइम न्यू रोमन्स फॉन्ट रखनी है, और 12 इसका साइज रखना है, ठीक है। और बाकी यूज ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स ओनली, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स चेंज करने हैं आपने, और ये सोल्यूशन गाइडलाइंस है नीचे, ठीक है। अब हम इसको मैप को एक ड्राफ्ट इस असाइनमेंट का देती हूँ इस लेक्चर में, तो आपने उसको लेना इंशाल्लाह। यू विल एबल टू डू योर असाइनमेंट इन वेरी गुड मैनर। ओके, देखते हैं हम एमएस वर्ड यहाँ से ओपन करते हैं। वर्ड, ये देखिए हमने मैं एमएस वर्ड ओपन कर लिया, इसको हम ऑन करते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो हमारा टास्क था, हमें क्या करना है, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है। ये हम मिशन स्टेट, आपको ने ये याद रखना है, ब्लू और ब्लैक कलर्स यूज़ करने हैं। हेडिंग ब्लू में कर लेते हैं और बाकी हम ब्लैक में। और फॉन्ट स्टाइल भी देखें, 1 मिनट, ऊपर से सेटिंग्स खोलें। इसमें जो लैंग्वेज है आप देखें, ये होम जब आप करेंगे ना, तो टाइम्स न्यू रोमन आपने लैंग्वेज करना है। ये आपके पास लैंग्वेज राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है लैंग्वेज, आप इसको सेलेक्ट करें। आप पहले ही सिलेक्ट कर लें लिखने से पहले, टाइम न्यू रोमन्स। ये देखें आपके पास जो आपके उधर बताया हुआ है असाइनमेंट्स में, ये टाइम न्यू रोमन, और 12 फॉन्ट इसकी रखनी है आपने। ये 11 है, आप 12 कर लें, ठीक है। ये हेडिंग है, इसको आप ब्लू में कर लें, और जो आगे हम लिखेंगे वो हम ब्लैक से लिखेंगे, क्योंकि ब्लू और ब्लैक कलर आपको अलाउड होता है। इसको बोल्ड भी कर लेते हैं हेडिंग को। अब देखिए, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने लिखनी है मिशन स्टेटमेंट, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है। तो हम लिखेंगे मिशन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि अवर मिशन इज़ टू अवेयर द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन क्या है कि पब्लिक को, आवाम को, औरतों की जो औरतों की फीमेल एजुकेशन उसके बारे में अवेयर करना। अब देखें, आप तो सोच रहे होंगे कि उधर रूरल एरिया की फीमेल्स का जिक्र आया टास्क में, और यहाँ हमने यूज़ नहीं किया। आपने इसको फोकस करें कि ये मिशन ऑफ द
मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन बता रहे हैं, ठीक है। हम उसका कंपेन का मिशन नहीं बता रहे, वो हम नेक्स्ट में आगे बताएंगे। ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट है, ये हमने लिख दी। ये एक आपके लिए डेमो कह लें, तो आपने इसी तरह की लिखनी है, इसको कॉपी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आगे सेकंड हम जो अपनी हेडिंग है वो देख के लाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपेन्स। अब आपने अपने कंपेन पे आ जाना, मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की दे दी, अपने कंपेन के ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। तो हमारी कंपेन जो है आपको पता है कि फ़ीमेल की लिटरेसी के लिए, रूरल एरिया की जो फीमेल्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका 2 मार्क्स का वैसे तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके काफ़ी हैं, तो लेकिन मैंने मोर देन 2 लिखे हैं आपको बताने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स देखें, मोर देन 2, वैसे आपको 2 इनफ है क्योंकि आपके 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 काफ़ी हैं आपके। 2 ऑब्जेक्टिव्स मीन आपको मैंने बताया कि मकासद आपकी कंपेन करने के, आपने पीआर की जो पब्लिक रिलेशंस की कंपेन करनी है उसके ऑब्जेक्टिव पहला देखें, हम लिख रहे हैं टू मिनिमाइज द इग्नोरेंस अमंग द फीमेल्स ऑफ रूरल एरिया, के जो देहाती ख़वातीन हैं उनके दरमियान जो इग्नोरेंस यानी कि जहालत को कम करने के लिए हम कंपेन चला रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है हमारी कंपेन का यही मतलब है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आप देखें कि टू मेक द रूरल फीमेल सेल्फ डिपेंडेंट, कि जो गांव की ख़वातीन हैं जब वो ज़ाहिर है अगर वो इलिटरेट नहीं होंगी, लिटरेट होंगी, वो अपनी अर्निंग खुद कर सकेंगी, मतलब कोई जॉब वगैरह या सेल्फ डिपेंडेंट सम हो, हम उन्हें कह सकते हैं कि खुद पे इन्हिसार करने लग जाएंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव देखें, टू मेक द पब्लिक सेंसिबल अबाउट द एजुकेशन ऑफ रूरल फीमेल्स, के लोगों को, मतलब गांव के लोग आपको पता है ज़्यादा इस माइंड के होते हैं कि वो फीमेल की एजुकेशन को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, मतलब उसको इग्नोर करते हैं। तो हमें उनको अवेयर करना है अपनी कंपेन के थ्रू कि हम उन लोगों को समझाएं कि फ़ीमेल एजुकेशन बहुत नेसेसरी है। लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको सेंसिबल बनाने के लिए, उनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए हम ये कंपेन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ये 4-5 मैंने मतलब मोर देन 2 ऑब्जेक्टिव किए मैं आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए। आप इनको इनमें से 2 लिखें, बल्कि इनमें से बिल्कुल अपना लिखें। आप इनको यहाँ से आप एक ड्राफ्ट इसको देखें और आप खुद से लिखें बना के, इससे तो आपको आइडिया आ रहा है ना। ये ऑब्जेक्टिव भी 50 के करीब बन जाते हैं इस कंपेन के ना। मतलब मैंने तो इतना, मतलब आपकी ये टाइम भी थोड़ा कम था और ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाना था। आपको मकसद है सिर्फ आइडिया देना, आप आइडिया लें और खुद से लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो यूनिक हो, ठीक है। हमारा जो तीसरा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू एनहेंस द फीमेल लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज, तो ये तो हमारा काम ही है ना, ये तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो लिटरेसी रेट है फीमेल का वो ज़्यादा करना है हमने रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट देखें, टू मेक द पीपल ऑफ विलेज अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। अब आप सोचोगे ऊपर जो सेंसिबल वाला 3rd पॉइंट हमने लिखा है और ये जो हमारा पॉइंट है 5th वाला, ये तकरीबन सेम है, सेम भी हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इस सेंस में सेम है कि मतलब सबका यही है कि फीमेल की जो रूरल जो फीमेल्स हैं उनको हमने एजुकेट करना है। लेकिन हमने वर्ड्स चेंज किए हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज किए हैं। ये चेंज कर करके मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मतलब मीनिंग आप सारा आइडिया यही लें, लेकिन अपने लफ्ज़ों में लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें ताकि आपकी असाइनमेंट कॉपीड ना हो और यूनिक बने, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे इसके बाद टू सिग्निफाई द रोल ऑफ एन एजुकेटेड फीमेल इन द सोसाइटी। अब एक पढ़ी लिखी खातून का जो सोसाइटी में रोल है, मुआशरे में किरदार, उसको हम हाईलाइट करने के लिए भी कैंपेन चला रहे हैं। ज़रा वो उसका रोल हाईलाइट करेंगे तो गांव के लोग फिर पढ़ने की तरफ आएंगे ना। तो नेक्स्ट है हमारा टू ब्राइटन द फ्यूचर ऑफ विलेजेस, के जो देहात हैं उनका अच्छा मुस्तकबिल के लिए भी हम ये कर रहे हैं। और टू मेक द नेशन प्रॉस्पेरस, यानी कि अपनी कौम को खुशहाल करने के लिए भी हम ये कंपेन, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपेन के। नेक्स्ट जो आपका 3rd टास्क है जो आपने करना है वो हम देखते हैं, वो है टू PR स्ट्रेटजीज कंपेन मॉडल्स टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव्स, कि इन ऑब्जेक्टिव्स को आपने पूरा करने के लिए जो स्ट्रेटजीज 2 बनाई हैं, जो आपने तरीके 2 बनाए हैं अपनी कंपेन के, जो मकासद आपने लिखे हैं इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो आपने लिखने हैं, ठीक है। मैंने 2 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज भी लिखी हैं लेकिन आपने 2 ही लिखनी है और आपने यहाँ से आइडिया लेके लिखनी है। अगेन कह रही हूँ, चीट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। हमने स्ट्रेटजीज की हेडिंग ले ली, अब हम स्ट्रेटजी लिखते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी देखें, वी हैव टू कंट्रीब्यूट फंड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फीमेल इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज़, कि हम जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे देहात के, जो देहाती जो हमारे विलेजेस हैं या एरियाज़ हैं या जो भी हमारे देहात के इलाके हैं उनमें क्या करें, हम फंड्स इकट्ठे करें
उनसे फंड्स इकट्ठे ना करें, हम वैसे सोसाइटी से फंड इकट्ठे करें। किस लिए? वहाँ जो हम फीमेल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें, लोगों के वहाँ अदारे बनाएं औरतों के लिए, जो औरतों को खास तौर पे तालीम दे जा सकें। इससे क्या होगा? फीमेल का लिटरेसी रेट कम होगा। ये हमने स्ट्रेटजी यानी कि एक प्लान बनाया। स्ट्रेटजी होता है आपकी अपनी कैंपेन को, अपने जो ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, अपने मकासद बताए, उनको कामयाब करने के लिए आपने प्लानिंग क्या की है, स्ट्रेटजी में वो आएगा। तो हमने पहला प्लान बता दिया कि हम फंड्स इकट्ठे करेंगे, हमें वी हैव टू कंट्रीब्यूट, यानी कि हमें फंड इकट्ठा करना पड़ेंगे, ठीक है। और सेकंड आप देखें स्ट्रेटजी, वी शुड ऑर्गेनाइज एन एनुअल फेस्टिवल इन विलेजेस इन ऑर्डर टू एनकरेज द एजुकेशन ऑफ फीमेल, के औरतों की, जो गाँव की औरतें हैं, सॉरी एजुकेटेड फीमेल, जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम एक एनुअल फेस्टिवल अरेंज करेंगे। और इसमें अब जब आप इसकी डिटेल लिखेंगे ना, क्योंकि आपके आगे पॉइंट है कि आपने स्ट्रेटजी को भी डिटेल से लिखना है कि वाई व्हाट एंड हाउ, कि आपने स्ट्रेटजी को क्यों चूज़ किया और इसके समरात क्या है और इसको आप कैसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। उसमें आप इसकी जो सेकंड मैंने स्ट्रेटजी लिखी है, इसकी आप डिटेल में ये ले सकेंगे, बल्कि ये आप लिखिएगा कि इसको हम ऑर्गेनाइज इसलिए करेंगे फेस्टिवल कि वहाँ जो फीमेल्स हैं, जो जिन्होंने मतलब कुछ मंथ्स में अपनी एजुकेशन ज़्यादा हासिल किया या दूसरों से आगे निकली है, मतलब उनका एक कंपैरिजन कह लें, एक सेंस में आप कह लें उनका कंपटीशन होगा और उनमें उनको इनामात दिए जाएंगे ताकि इनकरेज हो, हौसला अफजाई हो एजुकेटेड फीमेल्स की, जो पढ़ी लिखी खवातीन है, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटजी देखें, द फीमेल शोज इन टीवी प्रोग्राम, मॉर्निंग शोज एंड सीरियल शुड बी वेल ड्रेस्ड, कि जो खवातीन दिखाई जाती हैं टीवी शोज प्रोग्राम्स में, मॉर्निंग शोज में, उनको वेल ड्रेस्ड मतलब उनको बिल्कुल सिविलाइज्ड वे में होना चाहिए। इसकी आगे मैंने जो डिटेल लिखी गया ना, हम इसकी स्ट्रेटजी की डिटेल जो हमारा नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पॉइंट है कि आपने स्ट्रेटजी को क्यों चूज़ किया, फिफ्थ पॉइंट है बल्कि डिटेल का, उसमें हम आपको फिर ये सारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी इसी मैंने पॉइंट पे, इसी स्ट्रेटजी पे डिटेल लिखी है थर्ड वाले पे, ठीक है। फोर्थ स्ट्रेटजी देखें आप कि वी विल अरेंज कंपेन्स एंड वर्कशॉप्स इन डिफरेंट विलेजेस फॉर फीमेल एजुकेशन, कि हम वो छोटे छोटे कैंप्स लगाते हैं ना देहातों में, कि ये कैंप लगाए, इसमें इस चीज़ को ये चीज़ सिखाई जा रही है, मतलब एक ऐसा आप कैंप अरेंज करें एक विलेज में, उसमें औरतों को फर्स्ट एड, बेसिक जो फर्स्ट एड है उसकी आप तालीम दें, मतलब उनको पता चल जाए थोड़ी सी इंजरी हो या क्या करना चाहिए, मतलब वो खुद हवास बाफ्ता एक हो जाते, कहते हैं ना, हो जाती हैं फीमेल्स, मतलब जो ज़्यादा सेंसिबल होती हैं वो, वैसे तो विलेज की जो होती हैं फीमेल्स वो बोल्ड होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं सेंसिबल, तो आप उनको कैंप लगाएं और मुख्तलिफ आप वर्कशॉप्स वहाँ अरेंज करें, उनको उसमें थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दें, जिससे थोड़ी, अब एजुकेशन डज नॉट मीन कि आप सिर्फ उनको पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं या मैथ्स पढ़ाएं, एजुकेशन का ये मतलब नहीं, एजुकेशन का मतलब है उन्हें एजुकेट करें हर मामले में, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैंप्स लगाएं और वर्कशॉप। अब ये जो मैंने डिटेल आज से आपको बता रही हूँ ना स्ट्रेटजी, हर स्ट्रेटजी की मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, इसको आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है डिटेल में, ठीक है। मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया है आपको बताने के लिए, तो बाकी मैं आपको बता रही हूँ वही आपने अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में लिख के उसमें लिख लेना, ठीक है। और लास्ट हमारी जो स्ट्रेटजी है, विल डिवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स एंड मैगजीन्स अमंग रूरल फीमेल, कि हमारा ये भी एक प्लान है कि लिटरेसी रेट जो है हम रूरल्स में यानी कि विलेजेस में इंक्रीज करने के लिए वहाँ लोगों में आई मीन फीमेल्स में हम मुफ्त किताबें और मैगजीन तकसीम करेंगे, ठीक है, ताकि वो पढ़ेंगे, उनको इंटरेस्ट आए, और मतलब जब उनके पास बुक होगी उनको पढ़ने का शौक आएगा, फिर अगर उन्हें पढ़ना आता है या नहीं वो उसे पढ़ना सीखेंगे, इससे भी हमारा लिटरेसी रेट जो है वो कम होगा, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चूजन मीडिया व्हीकल्स, कि आपने मीडिया व्हीकल्स वो चूज़ करने हैं जिसके ज़रिए आप अपनी कंपनी को लॉन्च कर सकें, उसको ज़्यादा मॉडिफाई डेवलप कर सकें। तो आप ये भी आपका 2 मार्क्स के, आप इसमें 2 व्हीकल लिख रहे हैं वो भी इनफ हैं, लेकिन मैंने मोर देन 2 लिखे हैं, तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं मीडिया व्हीकल्स, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना अपने वर्डिंग में, ठीक है। अब गांव में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मंथली डाइजेस्ट बहुत सी फीमेल्स पढ़ती हैं, उसके बाद मॉर्निंग शोज़ देखती हैं, टीवी प्रोग्राम्स देखती हैं, सोशल मीडिया भी कुछ लोग गांव के यूज़ करते हैं। मतलब अब देखें ना, फीमेल लिटरेसी रेट फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो इन्हांस करने के लिए रूरल एरियाज में हमने सिर्फ फीमेल्स को नहीं एजुकेट करना, हमने उन लोगों की जिनकी सोच ये है कि फीमेल्स जो हैं दे शुड बी केप्ट इन होम, के उनको मतलब घर में रखना चाहिए, और ये उनकी हमने सोच भी मॉडिफाई करनी है ना। ये भी हमारी कंपेन का हिस्सा है ना, हमारा पर्पस कंपेन का हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि हमने लोगों की भी सोच बदलनी है और औरतों को पढ़ाना, वो तो हमारा है ही मकसद, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें सोशल मीडिया व्हीकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत से लोग गाँव के भी यूज़ करते हैं ये। तो जब ये यूज़ करेंगे उनको इसके थ्रू भी उनको बताया जाएगा कि इस तरह ये फ़ायदे हैं, इसलिए आप अपनी फीमेल्स को एजुकेट करें, ठीक है। ये हमारे मीडिया व्हीकल्स हो गए, हमारा 4th पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है डिटेल्स ऑफ ईच स्ट्रेटेजी चूजन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि हमने हर स्ट्रेटेजी जो चूज़ की है, ऊपर आपको 5 स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हैं, आपने उसमें से 2 ही लिखनी है और आपने दोनों स्ट्रेटेजीज की डिटेल लिखनी है कि आपने उनको क्यों चूज़ किया, ठीक है।
इधर मैंने जस्ट ना आपकी आसानी के लिए एक स्ट्रेटजी की डिटेल दे दी है। ज़रूरत तो एक की भी नहीं थी क्योंकि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन एक की डिटेल दी है मैंने, तो आप उसको नोट कर लें, मतलब आप उसको समझ लें और फिर आप खुद से इसको लिखिएगा, ठीक है। ये जो आपकी स्ट्रेटजी ऊपर वाले पॉइंट में ना, स्ट्रेटजी नंबर 3, द फीमेल शोन इन टीवी प्रोग्राम मॉर्निंग शोज एंड सीरियल्स शुड बी वेल ड्रेस्ड, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, इसको डिटेल में बयान किया है, ये आप देखें। इट इज़ जनरल ट्रेंड इन द सोसाइटी दैट एजुकेटेड फीमेल्स that educated females do not respected the values and norm of the society and civilization, कि लोग इस तरह समझते हैं कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं ना वो बदतमीज़ हो जाती हैं, मतलब नॉर्म्स, NORMS, नॉर्म्स, नोमोस, मतलब नॉर्म्स कहते हैं इक़्तिदार को, कि वो उस माशरे की जो कदरें हैं वो उनका ख्याल नहीं रखती, और वैल्यूज़ भी यही होता है कि मतलब माशरे की कदरें हैं ना, एक फीमेल्स की अपनी लिमिट्स हैं, मेल्स की अपनी लिमिट्स हैं, तो वो उनको क्रॉस करती हैं अगर वो पढ़ लिख जाएँ। मतलब एक लोग समझते हैं ना, ट्रेंड एक सोसाइटी में पाया जाता है, खासतौर पर गाँव के लोग समझते हैं, मतलब फिर एक कह लें कि वो इस तरह समझते हैं कि फिर बेटियां अगर पढ़ाएंगे उन्हें या कोई भी तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ये ट्रेंड है ना जनरल सोसाइटी में, मतलब लोग ऐसा समझते हैं। तो इसको हमने ट्रेंड को कम करने के लिए क्या करना है, ये हमारी स्ट्रेटजी है ना, कि हमने ये ट्रेंड है कि वाई हमें ये कि हम ये स्ट्रेटजी यानी कि देखें हमने ऊपर स्ट्रेटजी दी, थर्ड स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं अगर, तो हम ये आपने बताना है कि वाई हम स्ट्रेटजी को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं और व्हाट और किस वे में हम इसको लॉन्च करेंगे, मतलब आपने उसकी डिटेल बतानी है और हो भी बताना है कि कैसे आप उसको फर्निश करने के लिए उसको उस पर मतलब एक्ट ऑन करवाने के लिए स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेटजी पे अपने उस प्लान पे आप क्या करेंगे, ठीक है। वो हम इस डिटेल में बता रहे हैं कि मैं अपने आपको बताया कि ये ट्रेंड जो है आम सोसाइटी में पाया जाता है कि जो एजुकेटेड फीमेल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, एजुकेटेड वुमेन होती हैं, वो लेस सिविलाइज्ड होती हैं और वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस ट्रेंड द फीमेल्स कंडक्टिंग मॉर्निंग शोज एंड टीवी प्रोग्राम। अच्छा, लोग ज़्यादातर ना मतलब मीडिया पे देखते हैं कि मीडिया पे अगर मतलब एक वल्गैरिटी है या इस तरह, तो जैसे वहाँ फीमेल्स दिखाई जाती हैं तो ये समझते हैं गाँव के लोग खासतौर पर, क्योंकि हमारा रूरल एरिया, हमारी कंपेन का जो ज़्यादा फोकस रूरल पे है ना, तो गाँव के लोग ज़्यादा ये समझते हैं कि वो औरतें वैसी हो जाती हैं जो पढ़ लिख जाती हैं। तो हमें ये चाहिए कि अपने टीवी प्रोग्राम्स मॉर्निंग शो को हमारी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के PRO है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग शोज उनको आप लेटर्स लिखें, टीवी प्रोग्राम्स को जो ऑडिटर्स हैं जो उनको कंडक्ट करवाते हैं सारे, तो आप उनको कहें कि आप उनको वेल ड्रेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में शो करें, ताकि लोगों में ये ट्रेंड जो है, ये रुझान कि पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं वो आउट ऑफ सिविलाइजेशन चली जाती हैं, ये रुझान कम हो सके, ठीक है। और आगे क्या बताया कि मोर एवर द फीमेल शोन इन डिफरेंट सीरियल शुड बी सिविलाइज्ड, कि आपने टीवी ड्रामे जो सीरियल्स देख होते हैं, मतलब उनमें ऐसे होता है ना कि लड़की मतलब डाइवोर्स का बार बार मुतालबा कर रही है या इस तरह घर से चली गई है, मतलब आउट ऑफ पेरेंट्स, मतलब घर के पेरेंट्स को डिसोबे कर रही है, या मतलब डिफरेंट में उनको उसको ज़्यादा आउटस्पोकन दिखाया जाता है। बहुत से ऐसे टीवी शोज़ हैं, मतलब एक फीमेल को मतलब ज़्यादा डाइवोर्स और इस तरह के मैटर्स चलते हैं, मतलब जो फीमेल्स पढ़ लिख जाती हैं कि उनको अपने राइट्स का पता चलता है और ये मसाइल, मतलब बात तो वो जैसे भी ठीक है या नहीं, लेकिन उसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में शो किया जाता है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से कि लोगों का ये माइंड बन चुका है, खासतौर पर गाँव के लोगों का, कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है वो घर आबाद नहीं कर सकती और ये सारे मसाइल, ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने सीरियल्स को भी अमेंड करें, जो टीवी सीरियल्स हैं उनको अच्छे तरीके से दिखाएं। हमें बजाय इसके ये दिखाने के कि पढ़ी लिखी ख़वातीन के घर नहीं बसते, हमें ये दिखाना चाहिए कि पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है वो सोसाइटी को, नेशन को, कौम को ज़्यादा आगे लेके जाती हैं, ठीक है। ये हमारी डिटेल बताई दी है मैंने एक स्ट्रेटजी की आपको, ठीक है। आपने दो स्ट्रेटजीज चूज करनी है या खुद से लिखनी है, उसकी आपने डिटेल लिखनी है इस पॉइंट में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, मेथड्स टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ PR कैंपेन। जो हमारी पब्लिक रिलेशन की कैंपेन है उसको हमने मॉनिटर कैसे करना है और उसकी सक्सेस, मतलब हम क्या कुछ करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है कामयाब होगी, सक्सेसफुल होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि द PRO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, PRO ये कैपिटल में आएगा, कि जो आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आप हैं, उसको क्या करना है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डायरेक्टली मॉनिटर एंड एडमिनिस्टर द कैंपेन। वो खुद डायरेक्टली मॉनिटर करेगा और एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि वो अरेंजमेंट सारी कैंपेन के लिए खुद करेगा। वो जो एक बनाते हैं ना, आप क्या ले स्केल्टन एक बनाते हैं कि इस विलेज में जाना है, इस टाइम पे जाना है, अगर आपने ऊपर बताया कि आप कैंप्स लगाएंगे, वर्कशॉप करेंगे, ये सारा कुछ जो इसका एक स्ट्रेटजी और ये सारा कुछ प्लानिंग, मतलब इसको मॉनिटर खुद करेगा PRO के, उसको ये ध्यान रखेगा ये सब कुछ ठीक से हो रहा है। जाहिर है अब देखें ना, एक जो बंदा खुद
खुद सरबराह जब अपना काम करवाता है तो वो अच्छे मैनर में होता है, अगर कोई सर्वेंट करता है तो उसकी नेचर और होती है। हम इधर इस बात पे इसलिए फोकस करें कि पीआरओ खुद करेगा, क्योंकि हमें हमारी कंपेन सक्सेसफुल चाहिए, कामयाब कंपेन की जरूरत है। इसलिए हम ये लिखेंगे कि जो हमारा पीआरओ खुद है वो डायरेक्टली मॉनिटर करेगा और एडमिनिस्टर करेगा कंपेन को। नेक्स्ट है एवरी वर्कर ऑफ कंपेन विल बी इंडिविजुअली आंसरेबल टू पीआरओ, कि हर वर्कर जो हर बंदा है, हर कारकुन जो कंपेन में काम कर रहा है वो खुद अपने अपने काम का जवाब देगा होगा पीआरओ को। कोई पीआरओ से पूछेगा भाई तुम्हारे जिम्मे मैंने ये काम लगाया था, तुमने किया या नहीं, हर बंदा 100% रिपोर्ट देगा कि मैंने कर लिया। अब इंडिविजुअली यहाँ लिखने का ये मतलब है कि वो ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको किया गा दिया था, उसकी भी उधर मेरे साथ ड्यूटी लगी थी, पता नहीं उसने किया या नहीं, मतलब ये सक्सेसफुल कंपेन के लिए नहीं है। हमें कंपेन सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ मैथड्स लिखने हैं ना, तो ये मेथड उसका यही है कि हर बंदा इंडिविजुअली पर्सनली लाइएबल होगा, आंसरेबल होगा पीआरओ को, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट लाइन है हमारी, द पीआरओ विल पर्सनली विजिट डिफरेंट विलेजेस सब्जेक्ट टू द कंपेन। जो हमारी सब्जेक्ट टू कंपेन यानी कि जिन विलेजेस में, जिन गाँव में, जिन रूरल एरियाज में हमने कंपेन लॉन्च किया ना, उसको पीआरओ खुद विजिट करेगा। मतलब वो देखेगा कि यहाँ सारा कंपेन का काम हो रहा है ठीक से, जैसे मैंने मतलब हमने इसको स्ट्रैटेजी जैसे प्लानिंग की थी, या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कंपेन सक्सेसफुल है। ये आपकी असाइनमेंट होगी। बार बार कह रही हूँ, ये आप आइडिया लें, इन्हीं आइडियाज़ को आप लिखें, बेशक मैं नहीं कहती, लेकिन वर्डिंग आपकी अपनी हो ताकि कॉपी पेस्ट ना हो। और ये वीडियो तो बहुत से बच्चे देखेंगे, फिर इस तरह तो आप बजाय अच्छे ग्रेड हासिल करने के आप लूज़ कर जाएंगे अपने मार्क्स। तो आप इसको आइडिया लें और अपनी वर्डिंग में लिखें, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर हेडिंग दे लें कि सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट, कि आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन है, और ये ब्लैक और ब्लू में हो गया तो आप इसको सबमिट कर दें, ठीक है। ये लिखते हैं असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन, ठीक है। इसको आप बार बार रीड करें और इससे आइडियाज़ कलेक्ट करके अपनी वर्डिंग में लिखें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।